हेलो एवरीवन। आज एपिसोड 4 में हम फंडामेंटल एनालिसिस इन आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड मतलब कि आईपीओ हमें कैसे पिक करना है, उसमें क्या रिसर्च करना है, किस आईपीओ को हम ले सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो एनालिसिस अपन को करना चाहिए वो मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आईपीओ से। क्या हमें आईपीओ में क्या क्या देखना चाहिए और हमें कौन सा आईपीओ चूज़ करना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हम देखते हैं, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, पीवीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। उसके बाद हो गया आरओएनडब्ल्यू, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, और उसके बाद हो गया जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखेंगे, कैसे करेंगे। तो एक वेबसाइट है, उसका नाम है चित्तौड़गढ़.com में आप जाओगे। ये वेबसाइट है, इसको आप खोलोगे तो ये इसका इंटरफेस आएगा। इस वेबसाइट में आपको जाना है नीचे IPO 224 लिस्ट, मेन बोर्ड। यहाँ पे सारे आईपीओ रहेंगे। तो जो लाइव चल रहे हैं वो ग्रीन वाले हैं, और जो आने वाले हैं अपकमिंग ये इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से आईपीओ आने वाले हैं, कौन से लाइव चल रहे हैं। तो उनका एनालिसिस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें देखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने देखा कि अभी एक मूवी क्विक आपने सुना होगा, कंपनी जो वॉलेट कंपनी है, जैसे फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, वैसे एक मूवी क्विक भी एक कंपनी है वॉलेट वाली। तो इसमें आप कैसे रिसर्च करोगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप नॉर्मली यहाँ पे खोलोगे तो इसमें अलग अलग टैब आएंगे। कोई भी कंपनी, इसमें आईपीओ की डिटेल्स है पूरी। यहाँ डॉक्स में आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो कंपनी का ग्रोथ। आप नॉर्मल कंपनी की जो डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, बैलेंस शीट वगैरह सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन में आप देखोगे कि ये कितनी बार सब्सक्राइब हुआ है, इसके बारे में बताऊँगा। और जीएमपी मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम बताया था। तो वापस आते हैं यहाँ पे सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स में। तो आईपीओ डिटेल्स में आप जाओगे नीचे तो आपको दिखेगा कि ये आईपीओ की डेट पर लिखी हुई है। फेस वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसकी फेस वैल्यू 2 है। ठीक है, फेस वैल्यू कमी जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा। इसका फ़ायदा ये रहता है कि कभी आपको डिविडेंड मिलेगा तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे इसकी फेस वैल्यू 2 है, डिविडेंड जितना भी आपको कंपनी देना चाहती है उससे डिवाइड होगा। उसके बाद प्राइस बैंड पे आते हैं, मतलब कि इसका प्राइस बैंड है 265 टू 279 पर शेयर। इनने इतना प्राइस रखा है अभी आईपीओ, मतलब इस कंपनी का, वो भी क्विक का आईपीओ के लिए। और लॉट साइज़ मतलब एक लॉट में 53 शेयर्स रहेंगे, जो कि आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको 53 शेयर मिलेंगे डायरेक्ट, अगर आपको इशू होता है आईपीओ तो। टोटल इशू साइज़ 572 करोड़, मतलब इनने जो इशू साइज़ रखा है इनके हिसाब से इनको 572 करोड़ रुपए चाहिए, मार्केट से उठाना चाहते हैं ये। और लिस्टिंग देख सकते हो, BSE NSE दोनों में लिस्ट होंगे ये। अब आप नीचे आओगे, यहाँ इन्वेस्टर कैटेगरीज है। यहाँ पे देखो रिटेल, अपन रिटेल लोग हैं, रिटेल्स में आते तो रिटेल शेयर्स इनके पास मैक्सिमम अलाउड है 38,682, विच इज़ 10% ऑफ टोटल शेयर्स ऑफर्ड। रिटेलर्स को 10% में से मिलेंगे। और नीचे आएंगे, अब मेन जो चीज़ें हमें देखनी है वो नीचे है। अब आप यहाँ देखोगे कंपनी फाइनेंशियल्स, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग ईयर्स के इनके असेट, रेवेन्यू और सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इनकी असेट वैल्यू कितनी है, 908 करोड़। मतलब इनके पास जो भी असेट वगैरह है, इनके पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह, मशीनरी, जो भी चीज़ें हैं, कैश है, वो 908 करोड़ हैं। इतनी वैल्यू है इसकी। और रेवेन्यू देखोगे कि जो इन लोग, इनकी कंपनी जो वर्क काम कर रही है उसमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनका 345 करोड़ का हो रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -6, मतलब ये अभी लॉस में है। इसलिए तो आईपीओ में इनको पैसा चाहिए पब्लिक से।
इनका डेप्ट भी हो सकता है। अब नीचे देखेंगे कि नेटवर्थ इनकी जो है वो 216 करोड़ है, और अभी सरप्लस में है ये 147 करोड़ से। और इनकी टोटल बोरिंग मतलब इनने जो लोन लिया है वो 206 करोड़ रुपए के। पहले भी आप देख सकते हो इनकी असेट वैल्यू धीरे धीरे बढ़ी है। हाँ, तो जून तो अभी बहुत कम ही टाइम हुआ है, मतलब ये है कि अभी मार्च के बाद से मार्च अप्रैल मई जून बस 3 महीने का रेवेन्यू इन्होंने दिया है, तो काफ़ी ठीक है। अब बात करेंगे मेन डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये रेशियो है 3 काम के। अब इसमें क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी का मतलब होता है कि कितना आपके ऊपर डेब्ट है, जितनी आपके पास कैपिटल है, इक्विटी है आपके पास, जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसके ऊपर डेब्ट कितना लिया है आपने। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास लोन ज़्यादा है, जितना उनके पास एसेट की वैल्यू नहीं है, इक्विटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं, उससे ज़्यादा लोन ले रखा है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, तो इसका 0.7 है, ठीक है। पर अब बात करते हैं RONW, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब जिन इनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, पहले से जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पैसा है, जो इनके पास जितना भी पैसा है उसके ऊपर ये रिटर्न कितना कमा पा रहे हैं, कितना पैसा बना पा रहे हैं। तो इनके पास जितना टोटल कैपिटल है उसमें से 8% ही ये बना पा रहे हैं। तो 8% अगर कंपनी का 15 से 20% से ऊपर होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। 8% इसका ठीक है। और ये होता है प्रॉफिट टू बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था। बुक वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल, जब कंपनी अगर अपने असेट सारे बेच दे और जो भी इसकी लाइबिलिटीज़ है सारी पे कर दे, लोन वगैरह, और जो उनके पास जो वैल्यू आएगी शेयर की वो बुक वैल्यू होती है। तो ये वही चीज़ बताती है कि इसकी बुक वैल्यू 9.81 है, मतलब ठीक है, काफ़ी ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डेब्ट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 1, और उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। द मार्केट हैज़ हाई कॉन्फिडेंस इन द कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका 9 है, ठीक है, मतलब बढ़िया है। अब इसके बाद बात करेंगे हम, मैंने प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बता दिया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बता दिया, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बता दिया। अब बात करेंगे GMP की। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। अब यहाँ ऊपर आओगे आप, GMP पे क्लिक करोगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक मार्केट होता है जो IPO से पहले, जहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स वगैरह मतलब ख़रीदे जाते हैं। तो ग्रे मार्केट से हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करना चाहती है, पर अपन को पूरा GMP पे बेस्ड रिसर्च नहीं करनी चाहिए। मतलब ये अनऑफिशियल रहता है, और ग्रे मार्केट जो रहता है अनऑफिशियल रहता है। ये ना सेबी के अंडर आता है, ना NSE और ना BSE के अंडर आता है। तो ये बाहर का मार्केट होता है जहाँ पे लोग इन्वेस्टर्स है जो एनालिसिस करते हैं पूरा देख के, और उसका GMP जो इनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है, जैसे ये देखो आज 11 तारीख है तो इसका GMP 136, जो कि काफ़ी ठीक है। और इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आ रहा है 415 की, इतने पे लिस्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू। अगर GMP किसी का हाई है, अच्छा है, तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर उसको काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा देखना चाहिए कि GMP इसका क्या चल रहा है, कम तो नहीं है ज़्यादा। इसका ऑफरिंग प्राइस है IPO का 279, और GMP इसका चल रहा है 136, और एस्टिमेट लिस्टिंग आ रही है इसकी 415। तो ये एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, बट ऊपर नीचे होता है, बट GMP भी अपन को देखना चाहिए। उसके बाद लास्ट बात आ गई सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन कैसे अपन देखेंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि टोटल ये कितनी बार सब्सक्राइब हुआ है, मतलब जितना इनने पैसा मांगा है, पब्लिक कितनी इंटरेस्टेड है उनको देने के लिए। तो अभी इसका जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है ये 4 टाइम्स, मतलब जितना कंपनी ने मांगा उससे 4 गुना ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट
करने के लिए तैयार हैं, 4 गुना ज़्यादा लोग। टोटल एप्लीकेशन आप देख सकते हो कितने लोग ने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम रिटेल इन्वेस्टर देखोगे, 17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये रिटेल इन्वेस्टर से। और बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये 2 टाइम्स हो गया। बिट्स ओवर 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो इसका टोटल आ गया 4 टाइम्स। तो जो कंपनी सब्सक्राइब जितना उन्होंने मांगा उससे ज़्यादा सब्सक्राइब है, इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है, मतलब कि इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो एक ये पॉजिटिव साइंस होता है, अगर जितना ज़्यादा ये टाइम्स होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईपीओ अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए आईपीओ को अप्लाई करने से पहले। मैंने वेबसाइट का नाम बता दिया, चित्तौड़गढ़, जहाँ पे आप जाओ, जहाँ पे मार्केट के फाइनेंशियल्स चेक करो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखो, और वो रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखो, प्रॉफिट टू बुक वैल्यू देखो, और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो, और सब्सक्रिप्शन देखो। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी कि आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये सारी रिसर्च कर सकते हो। और ये वेबसाइट मैंने बताई दी आपको, चित्तौड़गढ़.com। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो मैंने बताया वो करोगे आप, तो आप सही आईपीओ चुन पाओगे और उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए आप कोई किसी भी ब्रोकर को खोलोगे। अब जैसे मैं कोटक नियो यूज़ करता हूँ, तो इसमें होम पेज में अगर खोलूँगा तो म्यूचुअल फंड का अलग से टैब आता है। तो म्यूचुअल फंड में आप सब देख सकते हो, एसबीआई, निपॉन से लेकर सारी चीज़ें। तो म्यूचुअल फंड में कैसे एनालिसिस करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, आप देखोगे जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड्स है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म आप सोच के रखिए, शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है लॉस हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड। अब इसमें भी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं। अब मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड चूज़ किया। अब इसमें इक्विटी, डेब्ट और अदर अलग अलग हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। फंड डिटेल्स में जाके देखोगे आप कि 20 साल से चलता आ रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.51 है। तो एक्सपेंस रेशियो 1.5 से नीचे ही बेहतर माना जाता है। इसका 1.51 है, बाउंड्री पे है, ठीक है, चल जाएगा, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो। अब बात आती है एग्ज़िट लोड की। एग्ज़िट लोड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, या एसआईपी हो गया, या लमसम हो गया, वन टाइम इन्वेस्ट किया है। तो आप अगर उससे पहले निकालोगे तो आपको कितना परसेंटेज देना पड़ेगा। तो इसमें 1% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1% ठीक है, चलो ये अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ बहुत मायने रखती है। एक्सपेंस रेशियो 1.5 से कम होना चाहिए, 1.5 है, ठीक है, चल जाएगा। और एग्ज़िट लोड भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब एसेट एलोकेशंस में जाके देखोगे कि आपका जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हो उसमें कहाँ कहाँ पैसा कितना लगा है। तो इक्विटी में 88%, इसमें थोड़ी सी रिस्क हाई होती है पर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। डेब्ट में इनने सिर्फ 5% लगा रखा और अदर में 5 तो इसमें आप देख सकते हो कि किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है किसी भी म्यूचुअल फंड में। अब फाइनेंशियल में देखो 20% फाइनेंशियल में लगा है। टेक्नोलॉजी हो गया 10%, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह हो गए। और कंज्यूमर स्टेपल्स, मतलब ये कंज्यूमर बेस्ड वाले होते हैं, जैसे कि स्टारबक्स हो गया, खाने पीने वाले डोमिनोज, ये सारी चीज़ें। एनर्जी हो गया, आपको पता है, हेल्थ केयर समझ में आता है, मेटल्स एंड माइनिंग, टाटा स्टील वगैरह, ये सारी चीज़ें, कोल्स। तो इसमें आप देख सकते हो किस सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है। इसमें पूरा आप व्यू वॉल करोगे कितना परसेंटेज कौन से सेक्टर में लगा है। इंश्योरेंस में 2, कंस्ट्रक्शन में 2% लगा हुआ है, केमिकल्स में 1% है, टेक्सटाइल में 0.44 है, काफ़ी कम है। और इसमें आप कंपनियां भी देख सकते हो कि कितनी कंपनियों में कितना परसेंटेज लगाया है इनने पैसा। HDFC बैंक में 5% ऑफ द कैपिटल, मतलब इनके पास जितना भी फंड है, इन म्यूचुअल फंड वालों के पास जितना भी टोटल फंड है वो उनने कितने परसेंटेज में कहाँ कहाँ लगाया है आप देख सकते हो। इंडेक्स में निफ्टी 50 में लगा रखा है, निफ्टी बैंक में लगा रखा है, टेक महिंद्रा। अब यहाँ से आपको
खुद भी इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में नहीं करूँ, मैं खुद इन्वेस्ट करूँ, तो आप यहाँ पे सारी कंपनियाँ देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वाले ने कहाँ इन्वेस्ट किया और कितना किया है। तो आप अलग अलग म्यूचुअल फंड निकालो, उन सब की कंपनियाँ देखो किस किस में किया, उसमें से छांटो किस में कंपनियाँ मोस्ट कॉमन है और जिनके आपने नाम ना सुने हो। तो उससे आपको ये एक तरीके का हैक है। मतलब आप कोई भी म्यूचुअल फंड खोलोगे, ये कोटक नियो की वेबसाइट है, कोटक नियो ब्रोकर यूज़ करता हूँ, जैसे एसबीआई खोला मैंने, इसमें आप एसेट एलोकेशन में जाओगे, कंपनीज़ में जाओगे, व्यू वॉल, इस कंपनी में आपको दिख जाएगा कि इन लोगों ने कितना परसेंटेज इन्वेस्ट किया है किस कंपनी में। तो आप इसमें सारी कंपनियां नोट करो, उसके बाद पीछे जाओ, उसके बाद दूसरा निपॉन इंडिया देखो, अब इसमें कंपनियां में जाके व्यू वॉल करो, अब इसमें कंपनियां देखो। अब मतलब ऐसे 4-5 म्यूचुअल फंड लो और उनकी सारी कंपनियों की लिस्ट बनाओ और उसमें से ये देखो कि कौन कौन सी कंपनी है जिनका आपने नाम सुना नहीं है पर वो कॉमनली सारे म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो आपको एक अच्छी वेल रिसर्च कंपनी मिल जाएगी, आपको खुद से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अलग से उसमें उसके शेयर ख़रीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा हैक होता है कि आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग जिन कंपनियों में जो कॉमन जितने भी सारे म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो कॉमन जिस कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका नाम आपने सुना ना, जिनके प्राइस काफ़ी कम है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ से देख के। ये बहुत अच्छा हैक होता है एक, जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या देखना है। एक्सपेंस रेशियो 1.5 से कम होना चाहिए, इसका देखो एक्सपेंस रेशियो 1.4 है, और एग्ज़िट लोड 1% ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो इक्विटी में 95% काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है ना, और इनका वो भी अच्छा है रिटर्न इनका। 1 ईयर का देखो 36% है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ से जो मैंने एक दूसरा हैक बताया वो भी आप देख लेना। तो आज के लिए एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप ऐसे आगे और वीडियोस देखोगे मेरी तरफ से, तो आपको फ्री में सारे एजुकेशन फ्री मिलेगा।